पापा, बेटी बड़ी होके क्या करोगी? बेटी, शादी। पापा, गलत बात है, अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम मां से मिलकर देखो। प्रेमी बोला, नहीं मेरी जान, अब तुम्हारे सिवा कोई और दूसरा मन में बसती ही नहीं। एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया? लड़की बोली, अरे उल्लू तो रात को बोलता था, आज दिन में कैसे बोल रहा है? डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए? सरदार, जी वो बीवी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से मना कर देते। सरदार, जी वही तो किया था। पति, कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई। पत्नी, अकेली आई होगी। पति, तुम्हें कैसे पता? पत्नी, उसका पति मेरे ख्वाब में आया था। संता, भाई कल सर्कस देखने चलेंगे। बंता, मैं अपनी बीवी को भी लाऊंगा। संता, अगर तेरी बीवी और साली दोनों शेर के पिंजरे में गिर गई तो तू किसे बचाएगा? बंता, भाई मैं तो शेर को बचाऊंगा, आखिर दुनिया में शेर बचे ही कितने हैं। मां ने रानी से कहा, बेटी लैम्प जला दो। कुछ देर बाद बेटी को पास आते देख मां ने पूछा, बेटी लैम्प जला दिया? रानी बोली, हाँ मां, तुमने जब कहा था तभी चूल्हे में डाल दिया था, अब तक तो पूरा जल गया होगा। पत्नी, आप बहुत भोले हैं, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति, शुरुआत तो तेरे बाप ने ही की थी। क्लास में मैडम बोली, माई टीचर पर निबंध लिखकर दिखाओ। थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, मैडम जी चुड़ैल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पप्पू, यार मैं परेशान हो गया हूं, मेरी बीवी हमेशा पिछले पति के बारे में ही बात करते रहती है। गप्पू, शुक्र करो भाई, मेरी बीवी तो अगले पति के बारे में बात करती है। वो मेरा लव लेटर पढ़कर रो पड़ी और मेरे पास आकर बोली, राइटिंग सुधार कमीने, कितनी गंदी राइटिंग है। बेटा, पापा मेरी एक छोटी सी समस्या है। पापा, बोलो बेटा। बेटा, पापा मैंने सुना है कि प्रहलाद इसलिए पूजा गया क्योंकि उसने त्रेता युग में अपने पापा की बात नहीं मानी थी, और श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने सतयुग में अपने पापा की आज्ञा का पालन किया था। कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं? पापा, प्यारे पुत्र, यह कलयुग है, हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों तेरी मां की आज्ञा का पालन करें। डॉक्टर, घबरा मत पांडे, ये तेरा पहला ऑपरेशन है तो क्या हुआ? बहुत छोटा सा तो ऑपरेशन है। मरीज, लेकिन मेरा नाम तो पांडे नहीं है। डॉक्टर, मुझे पता है, लेकिन पांडे मेरा नाम है। मंदिर में संता, हे भगवान, मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो। भगवान, क्यों, खाली हाथ आए? नारियल, केला और सेब नहीं लाए? संता, भगवान जी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मास्टर जी, संगठन में ही शक्ति है का एक अच्छा सा उदाहरण दो। छात्र, जेब में एक बीड़ी हो तो टूट जाती है और पूरा बंडल हो तो नहीं टूटती। एक प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से पूछा गया, एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें दुविधा, जिज्ञासा, डर, शांति,
क्रोध और खुशी का आभास हो। पुरस्कृत वाक्य था, मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही है। एक सिपाही ने मौका वारदात से थानेदार को फोन किया। जनाब, यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी। थानेदार, क्यों? सिपाही, क्योंकि आदमी पोछा मारे हुए फर्श पर चढ़ गया था। थानेदार, गिरफ्तार कर लिया औरत को? सिपाही, नहीं साहब, अभी पोछा सूखा नहीं है। महिला, बाबा, मेरे और मेरे पति के बीच प्रेम कम हो गया है, कोई उपाय बताइए। बाबा, बालिका, शनिवार को फेसबुक और रविवार को व्हाट्सएप का उपवास रखो, पहले जैसा प्रेम आ जाएगा। दोस्त, तेरी बीवी ने तुझे घर से क्यों निकाला? पठान, तेरे ही कहने पर उसे चेन गिफ्ट किया था, इसीलिए निकाल दिया। दोस्त, चेन चांदी की थी क्या? पठान, नहीं, साइकिल की थी। शादी से पहले सास की डिमांड, लड़की खूबसूरत हो, अमीर हो, पढ़ी लिखी हो, कम उम्र की हो, घर के कामकाज में माहिर हो, और लड़की की बस एक ही डिमांड, सास ना हो। कंजूस महिला दुकानदार से, ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और नहाने के बाद चेहरे पे लाली आए। दुकानदार नौकर से, मैडम को एक ईंट का टुकड़ा दे दो। एक बार एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, सब बच्चे इतने खुश हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग तो स्कूल में ही लगी है, मास्टर तो सब बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे। पतिदेव बेडरूम में बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई पत्नी मोबाइल में व्यस्त थी। अचानक पति के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर रखा था। पति झपट कर मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो उस पर पत्नी का मैसेज आया था, आते हुए फिर से मेरे लिए एक ठंडा बोतल लाना। पप्पू के एक शुभचिंतक ने उसे यह सुझाव दिया कि पत्नी से बहस से नहीं जीत सकते हो, बल्कि अपनी मुस्कान से हराओ। पप्पू ने प्रयास किया। पत्नी बोली, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तुमको आजकल, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आजादी के लिए कोई जंग में उतरता ही नहीं। लोग घर पर बैठे ही रहते और ये बोलते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाए। अध्यापक ने कक्षा में पूछा, सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? पप्पू ने हाथ खड़ा किया। शिक्षक ने कहा, शाबाश बेटा, बताओ। पप्पू, सर,
जो समुद्र के पास रहता है वो सीनियर, और जो चिड़ियाघर के पास रहता है वो जूनियर। पप्पू, शादीशुदा मर्द राशिफल नहीं पढ़ते। गप्पू, अच्छा। पप्पू, हाँ। गप्पू, तो फिर क्या पढ़ते हैं? पप्पू, वो तो चाय के लिए अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आज उनका दिन कैसा रहेगा।